ज्ञेयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुष्टयसुरेश्वितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठयार्यवचसा यदगादरणीयं मायामृगं दयितैप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री कृष्णाय नमः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु ताड़ित दूत विनंतक पीताम्बरधारी श्री बालकृष्णाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा प्रसंग में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। समुपस्थित समस्त भक्तजन, भक्तिमती माताओं, बच्चों एवं समुपस्थित समस्त विद्वद्वरेण्य संत महात्मागण, समस्त लोगों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और आज हम एक ऐसे प्रसंग की चर्चा करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका हृदय अवश्यमेव द्रवित हो जाएगा। तो देर न करते हुए आइए हम प्रसंग पर चलते हैं। महाभारत का युद्ध लगभग समाप्ति की ओर था। सारे कौरवों की सेना सहित 99 दुर्योधन के भाई भी मारे जा चुके थे। एकमात्र दुर्योधन युद्ध भूमि में तड़प रहा था, जिसकी जंघा भीमसेन ने गदा प्रहार करके तोड़ डाली थी और वह मृत्यु की घड़ियां गिन रहा था। रात्रि में उससे मिलने अचानक उसका मित्र अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र आया और उसकी दशा देख करके उसने कहा, मित्र बोलो, हमारे लिए कोई सेवा हो तो कर सकूं तो करूं अवश्य। दुर्योधन ने कहा, मित्र और तो कोई इच्छा नहीं है, परंतु मेरी अंतिम इच्छा यही है कि यदि पांडवों को मार सको तो मार डालो, तो मेरी आत्मा को शांति प्राप्त होगी। यही मेरी इच्छा है। शायद दुर्योधन यह भूल गया था कि जिनके साथ गोविंद हैं उनका बाल बांका कोई कैसे कर सकता है। और अपने मित्र का हित साधन करने के लिए अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तुम चिंता मत करो, मैं जाता हूं और तुम्हारा यह कार्य अवश्य करूंगा। अश्वत्थामा वहां से चला और अर्धरात्रि हुई थी। इधर शिविर में सो रहे पांडव और पांडवों के 5 पुत्र थे और अर्जुन की आंख खुली। वह आकर के बाहर देखता है तो भगवान कृष्ण पहरा दे रहे हैं। धन्य है प्रभु, जो आपकी शरण में जाता है उसकी आप कितना ख्याल करते हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन है। करऊँ सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। और उसी तरह एक माता जैसे एक शिशु की रक्षा करती है, भगवान अपने भक्त की रक्षा में तैनात थे। अर्जुन ने देखा पीताम्बरी फहरा रही थी और उसने कहा, प्रभु आप? गोविंद ने कहा, अर्जुन तुम्हें नींद आ रही है?
और अर्जुन ने कहा कि प्रभु जब सब कुछ आपके चरणों में सौंप ही दिया हूँ तो मुझे क्या चिंता, मैं तो सोऊंगा। गोविंद ने कहा नहीं अर्जुन, मुझे ऐसा लगता है आज की रात्रि तुम लोगों को यहाँ नहीं रहना चाहिए। और पांडवों को लिवा करके भगवान श्री कृष्ण अन्य स्थान पर चले गए। द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं पर सोते रह गए। अश्वत्थामा आया, हाथ में तलवार लिए, धनुष बाण लिए, युद्ध के लिए उन्मत्त हुआ, अंधा हुआ आया और उसने द्रौपदी के 5 पुत्र वहां पर सोए हुए थे। सोते सोते सबका सर धड़ से अलग कर दिया और उन रक्त रंजित सिरों को एक थैले में भर लिया, ताकि अगर दुर्योधन को विश्वास न हो तो प्रमाण तो देना होगा। इसलिए उनके सिरों को साथ में लेकर के दुर्योधन के पास गया और कहा, मित्रों मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। दुर्योधन ने कहा, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे गाजर मूली काट के आ रहे हो। पांडवों को मारना इतना आसान है क्या? आज ही सोते सोते मार दिया। ये देखो, विश्वास न हो तो सर लेके आया हूं, देख लो। दुर्योधन उन सिरों को प्रकाश में जाकर के देखा तो मूर्छित हो गया और गिर पड़ा। अश्वत्थामा से कहा, अरे दुष्ट, ये क्या कर दिया तुमने? मैंने 5 पांडवों को मारने के लिए कहा था। ये तो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, इन्हें मार करके तुमने तो हमारी वंश परंपरा को ही समाप्त कर दिया। अरे कोई रहता तो कम से कम वंश तो आगे बढ़ता, परंतु इन्हें मार करके तुमने बहुत ही दुखद कार्य मेरे लिए कर दिया है। और बड़ा दुखी हुआ दुर्योधन, वहीं पर गिर पड़ा और मर गया। इधर रात्रि से भोर हुआ, द्रौपदी को पता चला तो आई अपनों बच्चों के पास और करुण क्रंदन करने लगी। बार बार उठती है, गिरती है, रोती है। माता शिशूनां निधनं सुतानां निचम्य घोरं परितप्यमानां तदा दध्वास्क कलाकलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। द्रौपदी का विलाप सुन करके सारे पांडव और सब नारियां इकट्ठा हो गई। हर समय वातावरण जो बना हुआ था शाम को वह विषाद में परिवर्तित हो गया। सबकी आंखों में आंसू थे। द्रौपदी बहुत ही विकल हो रही थी। तब अर्जुन ने कहा कि प्रिय, जिस दुष्ट अश्वत्थामा ने यह कृत्य किया है उसे मैं प्रण करता हूँ, संकल्प लेता हूँ कि मार करके लाऊंगा तुम्हारे सामने और उसे तुम्हारे सामने ही मारूंगा और जैसे तुम कहोगी उस तरीके से मारूंगा। और इतना कह के अर्जुन अपने रथ पर सवार हो गया अश्वत्थामा को मारने के लिए।
भगवान कृष्ण रथ चला रहे हैं, अर्जुन बैठा हुआ है। अश्वत्थामा का पीछा किया, अश्वत्थामा ने पीछे देखा, अर्जुन आ रहा है, हाथों में धनुष बाण लिए हुए अर्जुन आ रहा है। अब तो वह घबराया, अब उसने सोचा ये तो मार डालेगा मुझे। उसने तुरंत, उसके पास एक ही अस्त्र था, दूसरा कुछ नहीं था, ब्रह्मास्त्र। अच्छा, ये ब्रह्मास्त्र उनके पिता गुरु द्रोणाचार्य ने उसे सिखाई नहीं थी, लोगों को सिखा रहे थे, तो देखते देखते उसने भी सीख लिया था। पर ब्रह्मास्त्र चलाने के बाद उसे वापस करना उसे नहीं आता था। उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया, और जब ब्रह्मास्त्र को आता हुआ देखा, अर्जुन घबरा गया। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे प्रभु आप देखिए, इसने तो ब्रह्मास्त्र चला दिया, अब मैं क्या करूं? भगवान ने कहा, अर्जुन तुम बड़े भोले हो, कभी कभी विष की औषधि विष ही हुआ करती है, विषस्य विषमौषधम, तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए और टकरा करके वहीं पर समाप्त हो गए। अर्जुन ने दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सियों से जकड़ लिया और पशु की तरह बांध करके रथ में रख लिया और आया द्रौपदी के सामने, पशुवत पटक दिया। देवी, ये है अश्वत्थामा, अपराधी जिसने तुम्हारा अपराध किया है, बताओ इसे दंड कैसे दिया जाए? और तब देखिए द्रौपदी क्या बोलती है। उवाच चासहन्यन्त बंधनाम नयनाम सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो इन्हें। द्रौपदी की आंखों में आंसू भरे हैं, परंतु उसने कहा छोड़ दो। क्यों? धार्मिक रूप से विचार करती है तो धर्म ये कहता है कि ब्राह्मण को कभी भी नहीं मारना चाहिए, चाहे वह कितना ही गया गुजरा क्यों न हो। दूसरी यह गुरुपुत्र है, छोड़ दो इसे। अर्जुन दुविधा में पड़ गए। धर्मराज से पूछा गया, उन्होंने कहा भैया धर्म के अनुसार ही कार्य होना चाहिए। अर्जुन ने कहा मैंने तो प्रतिज्ञा किया है, इसे मारूंगा ही। भीम ने कहा तुम लोग छोड़ दोगे तो मैं तो मार ही डालूंगा। अब निर्णय नहीं हो पा रहा था क्या किया जाए। ऐसी विकट परिस्थिति बन गई और वहीं पर गोविंद खड़े हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, सोच रहे हैं बगैर पूछे मैं क्यों बताऊं, पूछेंगे तो बताएंगे। और सच भी है, कोई भी बात आपसे जब तक कोई नहीं पूछता, अपनी तरफ से आपको नहीं बताना चाहिए। अर्जुन ने गोविंद की तरफ देखा और कहा प्रभु अब आप ही मार्गदर्शन कीजिए, क्या किया जाए। भगवान ने कहा मुझसे पूछते हो तो भैया जो धर्म में लिखा गया है उसे मैं बताता हूँ। क्या ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य, भगवान ने कहा ब्राह्मण है, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। अर्जुन बड़े पसोपेश में पड़ गया कि मेरी एक तरफ संकल्प की समस्या और एक तरफ ये कहें ब्राह्मण है नहीं मारना चाहिए,
तभी भगवान ने कहा आतताई वधारहण मय्यो भय मामनातम परिपाय अनुशासनम। गोविंद ने कहा आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए और मेरे बताए गए इस मार्ग दोनों आदेशों का पालन करो। अर्जुन ने गीता सुनी थी, उसने निर्णय ले लिया मुझे क्या करना है। अश्वत्थामा के रस्सी के बंधन को खोल दिया, उसके मणिम जहार अमरधन्य, उसके तेज रूपी मणि को निकाल लिया और सिर मूंड दिया और धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मित्रों, किसी सम्मानित व्यक्ति की सभा में अपमानित हो जाए और उसे अपमानित करके सभा से बाहर निकाल दिया जाए तो उस प्रतिष्ठित व्यक्ति की जीवित ही मृत्यु हो जाती है। और अर्जुन ने ऐसा ही किया और अगली कथा प्रसंग का हम आगे सत्र में वर्णन करने का प्रयास करेंगे। और आप सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन है कि एक बात अपने जीवन में अवश्य याद रखें कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने मित्र या सुहृद के इच्छा पूर्ति के लिए कभी भी अधर्म पूर्वक आचरण कभी न करें और भगवान के भक्तों के बारे में तो विचार तक न करें। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।